आज मैं बहुत ही ज़रूरी हुई एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के बीच में, खासकर जो टीनेजर होते हैं या फिर जो भी, इवन ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो मतलब काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने अपने मतलब एकेडमिक में या फिर रियल लाइफ में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि आप इतना डिप्रेस्ड और इतना ज़्यादा मतलब बुझे बुझे क्यों रहते हैं, मतलब आपका जो बल्ब है वो बुझा क्यों रहता है, तो उनका यही मानना होता है यार वो तो अच्छा कर रहा है, ये चीज़ होती मेरे पास तो और मज़ा आता, यहाँ पर फ्लैट होता तो और अच्छा लगता, यहाँ पर अपार्टमेंट होता तो अच्छा लगता, ये हाईवे पर ज़मीन होती तो और मज़ा आ जाता, ये गाड़ी में चूक हो गई, ये वाली जो गाड़ी ली है अभी 15 लाख की, थोड़ा और बजट कहीं से जुगाड़ करके अगर 20 लाख की गाड़ी ले लेते तो और मज़ा आता, उसमें ये फीचर मिल जाते। तो ये सब चीज़ों में लगा हुआ है आजकल का मिडिल क्लास, और इवन अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सभी इसी दौड़ में लगे हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मिडिल क्लास वही होता है जो अच्छा नहीं कमा पाता है, या फिर जिसको ये लगता है कि जो जिसके घर पे गाड़ी खड़ी है, जिसके घर 3 मंजिल का बना है, या फिर जो अच्छी 1 लाख की नौकरी कर रहा है वो मिडिल क्लास नहीं है। आप तो उनको ये लगता है कि ये मेरा बच्चा जो यहाँ पे पढ़ रहा है अगर अच्छी जगह पढ़ता तो और अच्छा लगता है, मतलब ये सब चीज़ों से ये लोग ग्रसित हैं। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ उनमें बच्चों में नहीं होता है जो किसी एकेडमिक में है या फिर जो जॉब कर रहे हैं, जो भी एकेडमिक में है या फिर कॉरपोरेट या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों में नहीं है। ये आजकल के लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा कारण है ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आपको लगता नहीं होगा कि ये इतना ज़्यादा, और फिर आपको ये नहीं लगता होगा कि ये बंदा तो बहुत ही अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, इसको किस चीज़ की टेंशन है। होता नहीं है कि मतलब लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत अपनी लाइफ में सफल है, तो इसके पास तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। या फिर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को दिखा दूंगा आपको कि जो डिप्रेशन की गोलियां खा के सोते हैं, जिनको नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाते हैं, कहने के लिए उनके पास 3 3 4 4 गाड़ियां हैं। ऐसे ही मेरे टच में भी बहुत सारे लोग हैं जिन कहने के लिए उनके पास 2 2 3 3 गाड़ियां हैं, अच्छे से अपार्टमेंट हैं, एक लग्जरी सोसाइटी में उनके फ्लैट्स हैं, लेकिन वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है बीपी शुगर का। तो ये क्यों हो रहा है? क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी चीज़ को, या फिर वो, लेकिन वो कहते हैं ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनसे जब भी बातें करो तो, यार परसों यहाँ पे एक जगह थी वो निकल गई हाथ से, और फिर मैंने उसको ले नहीं पाया, थोड़ा बहुत ही बड़ी चूक हो गई, अगर वो जगह ले लेता तो थोड़ा सही रहता मुझे, मतलब अच्छा रहता, वो जगह की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, जबकि उनके पास इतना है कि वो शायद इस जीवन में खर्च ना कर पाएँ अपने लिए। लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि यार वो ये हाथ से ना निकल जाए, वो हाथ से ना निकल जाए, उसने वो क्यों ले लिया, मैंने क्यों नहीं ले पाया, या फिर उसका बच्चा क्यों अच्छे में पढ़ रहा है। ये सब चीज़ें बनती है ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से, और समाज में जितना आप रहोगे ना, उनको ये लगता है कि ये अगर नहीं कर पाएंगे तो असफल हो जाएंगे, तो वो इन चीज़ में डिप्रेशन में आ जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। और कुछ ये भी कारण होता है कि वो गलत तुलना में लग जाते हैं कि अगर ये उसको मिल रहा है तो मुझे भी चाहिए, मतलब अगर ये इतना पैसा कमा रहा है, ये वाली गाड़ी खरीद रहा है, ये वहाँ पे ज़मीन खरीद रहा है, तो मुझे भी चाहिए, गलत तुलना में लगे हुए हैं। इसके लिए वो लोन लिए जा रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए मोटा खर्चा कर रहे हैं। जेब अलाउ नहीं कर रही है, लोन लेना पड़ रहा है, क्रेडिट कार्ड से खर्चे चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन दिखाना है दूसरे को। तो ऐसे लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा तो क्या उन लोगों में आएगा जो जिनको इस रेट से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, जो बस अपना करने में, अपने से मतलब रखने में बिजी हैं, या फिर उनको नहीं लगता है कि मुझे समाज वैलिडेट करे।
हाँ, एक वो पर्सन भी होते हैं जो समाज के वैलिडेशन को सीक करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समाज हमें मतलब अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पे रखे। मतलब कहीं भी है हमें सबसे मेरा नाम सबसे पहले नोट किया जाए, कहीं पे जाना हो या बुलाना हो तो उनको ये लगता है। बच्चे हैं, जब पेरेंट्स ही मतलब बेवकूफ़ होते हैं या पेरेंट्स ही इंडियन पेरेंट ही इतने बेवकूफ़ हैं तो वो बच्चे भी उनके वैसे भी होते हैं, वो भी लगे रहते हैं पापा मुझे ये चाहिए, इसने यहाँ पर पढ़ने का सोचा है अगले साल तो मैं भी पढ़ूंगा, या फिर ये वाली गाड़ी से आता है, या फिर ये इस तरह से मतलब जब पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं और वो उनको लगता है कि मेरा बच्चा सही डिमांड कर रहा है, तो उनको लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे की बात पूरी नहीं कर पा रहा हूँ या फिर बात नहीं मान पा रहा हूँ, उसकी मतलब जो भी डिज़ायर है उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक अच्छा माता-पिता नहीं हूँ। अगर मुझे अच्छा माता-पिता बनना है तो मुझे उसकी डिज़ायर जैसे भी हो, जो भी है, उसके चेहरे पे अगर खुशी देखनी है तो मुझे उनको पूरा करना है, जबकि ऐसा नहीं है। और उसके साथ ही मैं दूसरा पॉइंट पर बात करना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का असर किस तरह से है हम लोगों के ऊपर। लोग देखते हैं कि यार इसने इतनी तरक्की कर ली, इस सेलिब्रिटी ने इतनी तरक्की कर ली, अरे इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास गाड़ी आ गई, इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने तो पोर्से खरीद ली, इसने ये खरीद लिया, इसने अपार्टमेंट खरीद लिया, इसने ये इतनी लग्जरी शादी कर ली, इसने वेडिंग प्लान किया है इतना ज़्यादा, वेडिंग डेस्टिनेशन इसका फॉरेन में था। तो जब इन सब चीज़ों को आप मानेंगे सक्सेस का पैरामीटर तो आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा तो क्या उस पर्सन में आएगा जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है या जिसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। और लोग ये भी सोचते हैं कि कोई भी काम अगर हम करेंगे तो परफेक्शन के साथ करेंगे। कहने का मतलब जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तभी हम उसको शुरू करेंगे, चाहे कोई भी नया काम हो, चाहे कोई भी पर्सन। एक कहावत है ना कि एक किसी फिलोसफर ने कहा है कि ऐसा पर्सन कभी भी सक्सेस नहीं होता है जो हमेशा ये इंतज़ार करता है कि हम घर से तभी निकलेंगे जब रेड जो रेड लाइट की ट्रैफिक सिग्नल की जो भी लाइट होती हैं सिग्नल वाली वो सारी ग्रीन हो जाएंगी तब हम बाहर निकलेंगे। ऐसा पर्सन कभी भी नहीं सक्सेस हो पाता, वो इस चीज़ का इंतज़ार करता रहता है सिग्नल के ग्रीन होने का, और जब तक वो इंतज़ार करता रहता है और उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता रहता है, वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाता रहता है। इसी की वजह से ये लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार यही लोग होते हैं सबसे पहले। उसके साथ ही मैं आपको बात करूं, ये लोग जो भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं ये हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, हमेशा इनको ये लगता है कि यार हम कम हैं, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसने कैसे कर लिया अच्छा, या फिर उसने जो कर लिया है वही हम भी कर लें तो हम भी सफल हो जाएंगे, वो डॉक्टर बन गया तो हम भी डॉक्टर बन जाएं, तो वो खुश है अगर डॉक्टर बन के तो हम भी डॉक्टर बन के खुश हो जाएंगे, उसने आईफोन ले लिया तो हम भी आईफोन ले लें तो हम भी ऐसी फ़ोटो डाल पाएंगे। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है। आईफोन क्यों आपको चाहिए? क्या इसलिए कि आप लोगों को दिखा सकें, लोगों को चमका सकें कि हाँ मेरे पास आईफोन है, या इसलिए कि कोई भी पर्सन देखेगा आपके हाथ में आईफोन तो आपको आपको मतलब बड़ा मानेगा कि हाँ ये बंदा कुछ अपनी लाइफ में अच्छा उखाड़ रहा है। भले ही आप 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, उसमें से 3 से 4 हज़ार की आपने ईएमआई बनवा रखी हो 5 हज़ार की, बस यही चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन दे देगी कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, सामने वाला क्या इमेज बनाएगा मेरी अपनी नज़र में। तो इन सब चीज़ों में जब कोई पर्सन पड़ा होता है या फिर मेरे पास कॉल आते हैं बहुत सारे, तो वो लोग कहते हैं कि हम लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हम मेरे पास ना आईफोन है, मेरे दोस्त के पास जो मेरे साथ ही पढ़ा है या फिर मेरा कलीग है उस वो तो आईफोन लिए हुए है, उसके
उसने मतलब आईफोन ईएमआई पे ले रखा है। वो बहुत ही ज़्यादा उसको लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है खुद से। तो जब आप गलत पैरामीटर ही सेट करेंगे सक्सेस के, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप खुश हो जाएंगे। उसके साथ ही ये होता है कि इससे ओवरकम कैसे करें। यहाँ तक तो मैंने बात कर दी कि आप क्यों फंसे होते हैं। इससे ओवरकम करने का एक ही है कि आपको फाल्स कंपैरिजन करना बंद करना होगा, कि फालतू की तुलना करना बंद करना कि इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसने वो खरीद लिया, मैं भी खरीद लूँ तो अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें करना आपको बंद करना होगा। ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन उस चीज़ को लेकर इतना खुश हो, आपको लग रहा है। क्योंकि कोई भी पर्सन, सपोज किसी भी पर्सन ने एक गाड़ी ले ली, तो वो कभी ये कहेगा यार गलत डिसीजन रहा मेरा, या फिर मैंने मेरा मतलब जो निर्णय रहा वो बहुत ही गलत रहा, अब यार मैं इस चीज़ से लेके तुलना करनी बंद करनी होगी आपको। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो जितनी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं वो इसी चीज़ में कंफ्यूज बने रहते हैं कि यार ये मैंने कल ले लिया, ये नहीं लेना चाहिए था, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो इसकी ज़रूरत तो हमें 5 साल बाद थी। ऐसी बहुत सी कम चीज़ें होती हैं उनके पास जो जिनकी प्रेजेंट टाइम में वो इनको यूज कर रहे होते हैं। सब उन्होंने मतलब दिखावे के लिए ले रखा होगा, गाड़ी घर वाला सब कुछ ये सब। उसके साथ ही दूसरा पॉइंट ये है कि छोटे छोटे आप जब अपने ऊपर फोकस करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे अपनी बजाय किसी और के, कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या कर लिया, तब आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि दूसरी जिन पर्सन को जो खुशी दे रही है वो आपको भी दे। तीसरा पॉइंट ये है, और जो लास्ट पॉइंट है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं उस पर्सन की स्ट्रेंथ आपसे ज़्यादा हो, जिसके लिए वो फ़ोन से आपको ये लग रहा है कि यार मेरे पास भी होता, शायद आपकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा हो, कई गुना ज़्यादा। उसने जो काम 1 महीने में किया है, या फिर वो जो 1 साल में अचीव करता है, वो शायद आप 2 महीने में करके अचीव कर सकते हैं। तो आप तो उससे बहुत ज़्यादा आगे हो गए हैं, तो आपको क्यों ये सोचना चाहिए। बाकी इस वीडियो से आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ ये भी बताइए। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आपके भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिए विद दिस। थैंक यू।